नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज कक्षा 10 इसके काव्य खंड का पाठ संख्या 3 देव। इस पाठ में हम कवि का परिचय, पाठ का सार और व्याख्या, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम कवि देव का परिचय। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। अधिकांश रीतिकालीन कवियों की तरह वे भी दरबारी कवि थे। वे औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के आश्रय में आए, परंतु यहाँ उनका मन नहीं लगा। आश्रय की तलाश में अन्य राजाओं के पास गए। उन्हें राजा भोगीलाल के आश्रय में सबसे अधिक संतुष्टि मिली। कविदेव ने उनके लिए ही रासविलास की रचना की, जिस पर खुश होकर आश्रयदाता राजा ने उन्हें लाखों की संपत्ति दान कर दी। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ हैं। इनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। देव रीतिकालीन के प्रमुख कवि हैं। इनकी भाषा ब्रज भाषा है। भाषा में प्रवाह है, अलंकारों की अनुपम छटा है। तो आइए पढ़ते हैं। अब पाठ हम देव। इस पाठ में एक सवैया और 2 कवित्त हैं। सर्वप्रथम पहले सवैये का सारांश। इस सवैये में देव ने क्या कहा है? तो पहले सवैये में देव ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बहुत ही मनोहर ढंग से यहाँ पर उनकी झांकी प्रस्तुत की है। बहुत ही मनोहर ढंग से उनके रूप सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया है। उनके पैरों में, श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू हैं और उनकी कमर में करघनी बंधी हुई है, जो कि मधुर ध्वनि दे रही है। करघनी कमर में बांधे जाने वाला एक गहना, जो कि बच्चों आदि को पहनाया जाता है। उसमें घुंघरू लगे होते हैं, तो बच्चा जब चलता फिरता है तो मधुर आवाज़ करती है वो। तो ऐसे ही करघनी उनके कमर में बंधी हुई है। उनके सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उनके हृदय स्थल पर वन के फूलों से बनी माला है। माथे पर मुकुट है। उनकी आंखें बहुत ही बड़ी बड़ी हैं और चंचल हैं, और मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट है, जो चांद की किरणों के समान बहुत ही सुंदर लग रही है। तो ऐसे श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर में सुंदर दीपक हैं और वे ब्रज के दूल्हा प्रतीत हो रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं ये वाला सवैया। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटे कंकणी के धुनि मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुल से वनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृक चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज धूल देव सहाई। पहली पंक्ति में पायनी, पायनी का अर्थ होता है पाँव में, पैरों में। नुपुर पायल, मंजू सुंदर, कटी कमर, किंकणी करघनी, धुनि ध्वनि आवाज, मधुराई सुंदर या सुंदरता, सांवरे सांवले शरीर पर, अंग शरीर, लसे सुशोभित, पट वस्त्र, पीत पीला, हिये हृदय पर, हुल से खुश होना, प्रसन्नता से विभोर हो जाना, वनमाल वन के फूलों से बनी माला, सुहाई सुशोभित हो रही है, माथे मस्तक पर, किरीट का अर्थ होता है मुकुट, दृग नयन नेत्र, मंद धीरे धीरे, मुख चंद्र चंद्र जैसा मुख, जुन्हाई चांदनी चंद्रिका, जय का अर्थ है जय, ब्रज दूल्हा ब्रज का दूल्हा, सहाय सहायक। तो इस सवैये में कवि देव ने श्री कृष्ण के सामंती वैभव को दर्शाने वाले रूप सौंदर्य का बहुत ही मनोहारी ढंग से वर्णन किया है और उन्हें ब्रज के दूल्हे के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी कंकणी के धुनि मधुराई। श्री कृष्ण के पैरों में
सुंदर घुंघरू बज रहे हैं। सुंदर घुंघरुओं की ध्वनि उनके पाँव से आ रही है। उनके कमर में जो करघनी बंधी हुई है उससे जो आवाज़ आ रही है वो भी बहुत मन को मोहित करने वाली है, बहुत ही मधुर लग रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुल से वनमाल जुहाई। उनके सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र जो हैं सुशोभित हो रहे हैं और हृदय पर वन के फूलों से बनी माला सुशोभित हो रही है। माथे करीट बड़े मृग चंचल उनके माथे पर मुकुट है और उनके नयन जो हैं, आंखें जो हैं बहुत बड़ी बड़ी और चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, और उनके मुख पर, श्री कृष्ण का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, जिस पर चांदनी रात की चंद्रिकाएं बिखरी हुई हैं। अर्थात श्री कृष्ण की जब मुस्कुराते हैं उनकी मंद मुस्कुराहट की तुलना चांद की चांदनी से की गई है, जो उनके मुख रूपी चंद्र पर चांद की चंद्रिका की तरह बिखरी रहती है और चारों ओर अपना मुस्कान बिखेरते रहते हैं। वो ये जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल देव सहाय। तो वो कहते हैं यहाँ पर देव जी कि श्री कृष्ण वे संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान सुंदर लग रहे हैं। जिस तरह किसी मंदिर की शोभा उसके दीपक से होती है, उसी तरह ये संसार एक मंदिर के समान है और वो उस संसार की शोभा यानी कि दीपक के समान सुंदर लग रहे हैं। ऐसे ब्रज के दूल्हा श्री कृष्ण देव के सहायक बने रहें। तो ब्रजधूल के रूप में श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर के दीपक हैं, जिससे वो अपना प्रकाश इस संसार में फैला रहे हैं, हर तरह से सबको मार्ग दिखाने वाले हैं। इस कारण उन्हें जग मंदिर दीपक कहा गया है। ब्रजदूल्हा का अर्थ है जिस प्रकार दूल्हा सबको प्रिय होता है, उसी प्रकार कृष्ण जो हैं ब्रज में सबको प्रिय हैं। वे एक दूल्हे के समान वहाँ पर प्रतीत हो रहे हैं। तो इस पद का जो है काव्य सौंदर्य इस प्रकार से है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कटी किंकणी पटपीत हिये हुलसे में अनुप्रास अलंकार है। मुख चंद्र जग मंदिर में रूपक अलंकार है और सेवैया छंद है। अब हम पढ़ेंगे इसका अगला भाग। इस कवित्त में कवि ने बसंत को शिशु के रूप में दिखाया है और प्रकृति के साथ उसके संबंध की अभिव्यक्ति की है। शिशु वृक्ष की डालियों से बने पालने में कोमल पत्ते के बिछोने पर लेटा हुआ है। वह फूलों का झिंगोला रूपी वस्त्र पहने हुए है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। पवन उसे झूला झुला रही है। मोर और तोता उससे बातें कर रहे हैं। कोयल भी उसे खुश कर रही है। कमल रूपी नायिका लताओं की साड़ी से सिर ढके हुए है। राई और नमक से उसकी नज़र उतारने का टोटका कर रही हैं, जिससे कि बसंत रूपी शिशु को नज़र ना लगे। इस प्रकार राजा कामदेव के शिशु बसंत को प्रातःकाल का गुलाब जो है वो अपनी चुटकी बजाकर जगा रहा है। तो अब आइए पढ़ते हैं कवित्त। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिगोला सोहे तन छवि भारी दी। डार का अर्थ है डाल, द्रुम पेड़, पलना पालना, बिछौना बिस्तर, नव नए, पल्लव पत्ते, सुमन फूल। झिगोला होता है बच्चे का एक, जो बच्चे को खूब खुला सा जो कुर्ता सा पहना देते हैं छोटे बच्चों को, उसको झिगोला कहा है। सोहे सुशोभित होना, तन शरीर, छवि सुंदरता। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने बसंत को बालक के रूप में प्रस्तुत किया है। बसंत का बालक के रूप में मानवीकरण कर बसंत का यहाँ पर जीवंत चित्रण किया है, बहुत ही सजीव चित्रण किया है। बसंत ऋतु रूपी जो शिशु है, बसंत रूपी शिशु के लिए पेड़ और उसकी डालियाँ पालने के समान है। बसंत जो है एक शिशु के रूप में अवतरित हुआ है,
तो बसंत को जब शिशु आता है तो उसके लिए पालने की ज़रूरत होती है। तो जो पेड़ है और उनकी जो डालियाँ हैं वो बसंत रूपी शिशु का पालना है। और वृक्षों पर नए नए जो पत्ते आ गए हैं बसंत ऋतु में, वो इसके लिए ऐसे लग रहे हैं जैसे बिछौना बिछा हुआ है। सुमन जिगोला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन फूलों से सुसज्जित उसके शरीर पर सुंदर झबला पहना हुआ है उसने। और शिशु बसंत को जो पालने पर लेटा हुआ है, पालना कैसा है? पेड़ों का, उसकी टहनियों का पालना है, नए नए पत्तों का बिछोना है। उसने फूलों का झिगोला पहना है जिसमें वह बहुत सुंदर लग रहा है। और ऐसे शिशु बसंत को हवा जो है वो झूले झुला रही है। पवन झुलावे, पवन हवा झुलावे झूला झुला रही है। केकी कीर बरतावे देव। केकी मोर, कीर तोता, बतरावे बात करते हैं। तो ऐसे शिशु से मोर और तोता बातें कर रहे हैं। कोकिला हलावे झुलसावे कर तारी दे। हलावे हिलाती हैं, हुलसावे उसको खुश करती है, कर हाथ, तारी ताली बजाकर। कोयल जो है उस बसंत रूपी शिशु को हिला रही है और अपने हाथ से तालियां बजा बजा कर उसको खुश कर रही है। पूरित पराग सो उतारो करई राइनोन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। पराग का अर्थ होता है मकरंद। फूलों से जब हवा चलती है तो परागकण उड़ते हैं। उतारो करे राइनोन, नज़र लगे बच्चे की जब हम नज़र उतारते हैं। राई और नमक से जब बच्चा पैदा होता है वह अच्छी अच्छी हरकतें करता है, तो जो घर की बुज़ुर्ग औरतें होती हैं तो राई और नमक से उसके सर पे ऐसे घुमाकर, उसके चारों ओर घुमाकर उसकी नज़र उतारती हैं। तो यहाँ पर इसी बात को बताया गया है कि कमल रूपी नायिका अपने सिर को लताओं की साड़ी से ढके हुए है और वह पराग कणों से उस बसंत रूपी शिशु की नज़र उतार रही है। अर्थात बसंत रूपी शिशु में जो वहाँ पर पड़ा हुआ है, जब परागकण उड़ते हैं फूलों के तो वो ऐसे लग रहे हैं जैसे वो उसकी नज़र उतार रहे हैं। कमल रूपी नायिका जो है अपनी सिर को लताओं की साड़ी से ढके हुए खड़ी है और जो परागकण उड़ रहे हैं वो उस शिशु की नज़र उतार रहे हैं। मदन महीप जो बालक बसंतताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। चटकारी दे चुटकी बजाकर। मदन कामदेव, महीप का अर्थ है राजा। प्रातः ही सुबह के समय, सुबह सवेरे, जगावत जगाती है। चटकारी दे चुटकी बजाकर, चुटकी जैसी आवाज़ निकालना। तो यहाँ पर देव कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो राई और नमक से बालक की वो कोई नायिका नज़र उतार रही है और राजा कामदेव के बालक बसंत को सवेरे सवेरे गुलाब चुटकी बजाकर जगा रहा है। तो यहाँ पर कविदेव ने बसंत की कल्पना शिशु के रूप में की है। बसंत कामदेव के पुत्र कहे जाते हैं। लताओं को स्त्री के रूप में कल्पना की है जो कि शिशु की नज़र उतार रही हैं। तो यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग किया और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पूरित पराग सिर सारी में अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार का प्रयोग कंचकली रूपी नायिका, लता रूपी सारी, पराग रूपी राई नोन इत्यादि में किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं कवित नंबर 3। फटिक सिलानी सौ सुधारियो सुधा मंदिर, उदधी दधी कोसो अधिकाए उमगे अमद। फटिक, स्फटिक का एक पत्थर, पारदर्शी पत्थर, सिलानी शिलाए,
सुधार्यो, सुधारा हुआ, अच्छे प्रकार से बनाया हुआ। सुधा अमृत। उदधि समुद्र, दधि का अर्थ होता है दही। उमगे, उमड़ उमड़ कर आना। अमद, निरंतर, लगातार, जो कभी कम ना हो। फटिक सुलानी, सो सुधारियो, सुधा मंदिर। उदधि दधि को सो अधिकाय, उमगे अमद। तो यहाँ पर कवि देव ने पूर्णिमा की रात्रि का वर्णन किया है। पूर्णिमा की रात में चांद की, चांदनी की आभा और उसकी कांति के प्रभाव का उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। और यहाँ पर कवि कल्पना कर रहा है, वह कल्पना करता है कि स्फटिक की शिलाओं से अमृत रूपी आकाश मंदिर को बनाया गया है। स्फटिक एक पारदर्शी पत्थर होता है, बिल्कुल पानी के रंग का, जिसके आर पार देख सकते हैं। तो ऐसे पत्थर की शिलाओं से आकाश रूपी मंदिर, इस अमृत रूपी आकाश मंदिर को बनाया गया है, जो बहुत ही सुंदर है। उदधि दधि कोसो अधिकाय उमगे अमद। तो ऐसा लगता है कि जैसे कभी कम न होने वाले दही का सागर उमड़ कर आ रहा हो। बाहर ते भीतर लो, भीति ने दिखे ही देव। भीति, दीवार। तो उसमें अंदर और बाहर कोई भी दीवार नज़र नहीं आ रही है। इस मंदिर में बाहर से भीतर तक कोई भी दीवार नहीं है, दिखाई नहीं दे रही है कोई दीवार। दूध को सो फेन फैलियो, आंगन फरस बंद। फेन, झाग, फैलियो, फैला हुआ है। आंगन में, उस प्रांगण में। तो देव कवि कहता है कि पूरे आंगन में मानो दूध की झाग फैली हुई है। जो आकाश रूपी मंदिर है, उसके आंगन में, उसके प्रांगण में सफ़ेद झाग फैली हुई है। ऐसे सफ़ेद फर्श के मध्य तारा सी तरुणी, तामे ठाड़ी झिलमिली होती। तरुणी, स्त्री। तामे, उसमें, ठाड़ी, खड़ी। तो कविदेव कहते हैं कि ऐसे सफ़ेद फर्श के मध्य में तारा के समान सुंदर युवती खड़ी झिलमिला रही है। मोतिन की ज्योति, मिलियो मलिका को मकरंद। जिसमें मोतियों की चमक और मलिका के फूलों से मिलकर बहुत ही वह सुंदर लग रही है। कविदेव ने इस सुधा मंदिर में तारे के समान एक तरुणी, यानी कि एक युवती की कल्पना की है, जिसके गले में मोतियों की माला उसने अपने गले में पहन रखी है और मलिका के फूलों के प्रभाव से उन मोतियों की माला की चमक और अधिक बढ़ गई है। आरसी के अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। आरसी, आईना, दर्पण, अंबर, आकाश, आभा, चमक, उजारी, उज्ज्वल, प्रतिबिंब, परछाई। तो इस तरह जो आकाश है वह दर्पण के समान बहुत ही निर्मल है, स्वच्छ है, जिसमें वह उज्ज्वल चंद्रिका की चमक सुंदर लग रही है। उस निर्मल आकाश में चंद्रमा राधा के प्रतिबिंब की तरह लग रहा है। इन दो पंक्तियों में कविदेव ने यह कल्पना की है कि आकाश जो है दर्पण के समान स्वच्छ लग रहा है। और कवि कहता है कि राधा उसमें अपना प्रतिबिंब जब देखती है तो चांद भी उसके सामने फीका लग रहा है, वह चांद को भी फीका कर रही है। तो इन पंक्तियों का भाव है कि स्वच्छ आकाश में चांद जो है अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहा है। तो कवि ने चांद की तुलना राधा के प्रतिबिंब यानी कि उनकी परछाई से की है और राधा को चांद के समान कहा है। तो बच्चों, ये थे सेवैया और कवित की व्याख्या और आगे है प्रश्न अभ्यास।
पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास पर आधारित पहला प्रश्न है, कविदेव ने श्री ब्रजदुल्ह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार का दीपक क्यों कहा है? उत्तर, कविदेव ने श्री ब्रजदुल्ह श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है क्योंकि वे समस्त ब्रज में बहुत ही लोकप्रिय हैं। उनकी स्थिति एक दूल्हे के समान है। वहाँ पर कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर के दीपक हैं। उन्हीं से इस संसार को ज्ञान रूपी प्रकाश मिलता है। वे इस संसार में आशा का संचार करते हैं। प्रश्न संख्या 2, तो इस प्रश्न में आपको अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार छांटना है। किनमें अनुप्रास अलंकार है? कटी किंकणी के, इनमें क वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। पत पीठ में प वर्ण की आवृत्ति हो रही है। हिये हुलसे में ह वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इन तीनों में क, प और ह इन वर्णों की आवृत्ति है तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगली पंक्तियों में रूपक अलंकार छांटना है। मुख चंद्र जुन्हाई, मुख रूपी चंद्र। जे जग दीप मंदिर दीपक सुंदर, तो इसमें जे जग मंदिर संसार रूपी दीपक, यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पंक्तियाँ, पहली 2 पंक्तियाँ हैं पायनी नूपुर वाली। तो इन पंक्तियों में श्री कृष्ण की सज धज का वर्णन है। उनके पैरों में पाजेब, कमर में करघनी, उनके शरीर पर जो पीताम्बर है और गले में वनमाला सुशोभित है उसका वर्णन किया गया है। और काव्य सौंदर्य ब्रज भाषा है, सेवैया छंद है, अनुप्रास अलंकार है और जो इसकी ध्वनि है वो कर्णप्रिय है, कानों को प्रिय लगने वाली है। प्रश्न संख्या 4, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। इस प्रश्न का उत्तर, बसंत वर्णन में प्रकृति का उद्दीपन रूप चित्रित होता आया है हमारे परंपरागत रूप में। बसंत को नायिका के रूप में चित्रित करने की परंपरा रही है और उसे ऋतुराज के रूप में दर्शाया जाता है। इस कवित्व में बसंत को एक बालक के रूप में चित्रित किया गया है। उसका यह बाल रूप हमारे परंपरागत वर्णन से बिल्कुल भिन्न है। इस बाल रूप में शिशु की विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से प्रकृति की कोमलता, मोहकता एवं सुंदरता का वर्णन किया गया है। बालक को सुलाने के लिए झुलाने, बितियाने, जगाने, इन सब क्रियाओं का उल्लेख कर इनमें वात्सल्य का पुट दे दिया गया है। अन्य वर्णों में श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। कवि ने यह कल्पना सर्वथा मौलिक ली है। प्रश्न संख्या 5, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारे दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति में कवि ने गुलाब का मानवीकरण किया है, उसे चटकारे देते हुए अर्थात चुटकी बजाते हुए दिखाया है। गुलाब प्रातःकाल चटक कर खिलता है। जब गुलाब की कलियां होती हैं, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सुबह के समय वो चटक कर खिल जाती हैं। तो वो उनका चटकना ही यहाँ पर चुटकी बजाना है। उसके खिलने से बाग बगीचे में बसंत की बहार आ जाती है। उनकी इस क्रिया से ऐसा लगता है कि वह चुटकी बजाकर बसंत रूपी शिशु को अर्थात चटक कर खिलकर बसंत रूपी शिशु को जगा रहा है। प्रश्न संख्या 6, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। इस प्रश्न का उत्तर है, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने निम्नलिखित रूपों में देखा है। पहली, यह सुंदरता संगमरमर से बने मंदिर के रूप में है। चांदनी रात की सुंदरता में आकाश स्वच्छ निर्मल दिखाई देता है। फर्श दूध के झाग के समान प्रतीत होता है। एक तारा सी तरुणी मोतियों की माला पहने खड़ी दिखाई दे रही है। चांद राधा के प्रतिबिंब के समान लगता है। प्रश्न संख्या 7, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। इस प्रश्न का उत्तर, कवि चंद्रमा की कांति में प्यारी राधा का प्रतिबिंब देख लेता है। वैसे चांद एक परंपरागत उपमान है। मुँह की उपमा चांद से की जाती है। यहाँ चांद की उपमा राधा के प्रतिबिंब से की गई है। यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। इसमें राधा के प्रतिबिंब को अधिक महत्व दिया गया है।
प्रश्न संख्या 8, तीसरे कवित्त के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। तो कवि ने जो उपमान प्रयोग किए हैं वो हैं स्फटिक शिला, सुधा मंदिर, उदती दधी, दूध के झाग से बना फर्श, आरसी और चंद्रमा आदि। प्रश्न संख्या 9, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। इस प्रश्न का उत्तर, उनकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं। कवि दरबारी कवि हैं, उनकी कविता में आश्रयदाता की प्रशंसा मिलती है। आश्रयदाता वो होते हैं जो कि सहारा देते हैं, आश्रय देते हैं, रहने के लिए स्थान देते हैं। देव की कविता में वैभव विलास का चित्रण हुआ है। उन्होंने श्रृंगार के उदात्त रूप का चित्रण किया है। प्रकृति चित्रण में देव सिद्धहस्त हैं। प्रकृति का उद्दीपन रूप प्रयुक्त हुआ है। उनके काव्य में कल्पना देखते ही बनती है। देव ने कवित्त एवं सवैये छंद का प्रयोग किया है। उनकी भाषा ब्रज है। देव ने शब्दों को तोड़ा मरोड़ा है। वे अनुप्रास अलंकार के प्रयोग द्वारा ध्वनि चित्र खींचने में कुशल हैं। देव के काव्य में